जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपके अवचेतन मन की शक्ति ऑडियो बुक की समरी पढ़ रहे थे। इसमें इसका पहला अध्याय आपके अंदर निहित खजाना की ऑडियो बुक समरी हम सुन रहे थे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशेषताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन इन दोनों विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानते हैं। इनका नामकरण किया गया है: वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इस प्रकार कई शब्द अथवा नाम आपको चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है: चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है आपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली है और आप विचारों रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदतों के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को आपके मन के बाग में उगाना जारी रखें। तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कटीलों अंजीर एकत्रित करते हैं, इस प्रकार हर व्यक्ति एक विचार और एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह ज़रूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसारी परिस्थितियां आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती हैं। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही है गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति है और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया में निर्माण किया। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने
के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के समीप गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियम का व्यवहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शक्ति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मा विश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों को, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है, कैरसो, महान ओपेरा गायक, को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गईं, चेहरे से पसीना बहने लगा, वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर से के बड़े मैं को मारना चाहता हूँ। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़ा मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन के ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है, कौरसों को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन बड़ा मैं में पैदा हुआ और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा हुआ, तब कौरसों की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो। जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं आ सकते। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देश या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के कर्मियों को संकेतों के आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमानों को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुलवामा
व्यक्ति अपने कंपास से सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपका जहाज आपका मालिक, जो आपके शरीर, आपके माहौल का और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने का कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फार कोट अथवा एमिनल शॉल नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। पिछली क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बर्फीले शहर जा रही थी। वह यह कहने वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी कभी भी नकारात्मक बात न कहें। उसे तुरंत सकारात्मक बनाया और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है। मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उससे वह सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचार से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई और जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है। उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीज़ों जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं। आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तभी वह कॉफ़ी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभाव अनुसार परिणाम से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है? कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा, मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही हूँ। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना है, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुँचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया
मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती हूँ। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु समझकर और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रीम से हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्तिपरक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान के भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं और जो चीज़ें के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। याद करने लायक विचारों की संक्षिप्त सूची। पहली सूची, खजाना आपके अंदर है। अपनी दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। दूसरी सूची, सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके अनुभव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरी सूची, आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको ठीक उसी समय उठा देगा। चौथी सूची, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वस्थ की लोरी सुनाएं और अवचेतन का विश्वास पात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। पांचवी सूची, हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। छठवीं सूची, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं, यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। सातवीं सूची, आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे ही सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। आठवीं सूची, कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चित कीजिए, मैं अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ करा सकता हूँ। नौवीं सूची, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। 10वीं सूची और अंतिम सूची, अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जय हिंद।